मिडिल अर्थ के सेकेंड एज में एरेगियन का फॉल, जो कि एक एल्वन किंगडम है, वो ऐसा घटना था जो पूरे मिडिल अर्थ को हिला के रख दिया था। साउरन उस एरेगियन के फॉल के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसके पास सारे रिंग्स का कंट्रोल था एक्सेप्ट वो 3 एल्वन रिंग। एंड इसमें एल्फ लोगों का बहुत गंदा हार होता है, जिसके बाद साउरन का फिर से दबदबा कायम हो जाता है मिडिल अर्थ में। एंड इसी का शुरुआत हो चुका है इस एपिसोड में, जिसमें एक तरफ है एदार और उसके ऑक्स की आर्मी एंड दूसरी तरफ है साउरन एंड उसके रिंग्स ऑफ पावर। जिसका परिणाम क्या होगा आने वाले एपिसोड में, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ये एपिसोड इस सब का बेस था, तो आओ बात करते हैं इस एपिसोड पे कि इस एपिसोड में हमें क्या देखने को मिला, एंड ये भी देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो हमेशा की तरह ये भी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे लास्ट तक देखना। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एपिसोड का स्टार्ट होता है पिछले एपिसोड के आफ्टर मैच से, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि अदार गलाद्रियल को कैप्चर कर लेता है। एंड मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में ये बताया था कि एंड में जाके ये लोग टीम अप ही करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन एनिमी है, वो है साउरोन। एंड इन दोनों का सेम मकसद है साउरोन को मारना। एंड यहीं से इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि दोनों शेयर कर रहे हैं कि साउरोन उसके साथ क्या किया, जिसमें हम लोगों को पता ही है कि साउरोन गलाद्रियल के भाई को मार दिया था। एंड बात रहा अदार का, तो वो ऑक्स लोगों को काफी टॉर्चर करता था, जो अदार को बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड यहीं से क्वेश्चन उठता है कि जब अदार साउरोन को मार दिया था, तो वो जिंदा कैसे है, वो मिडिल अर्थ में वापस कैसे आया। तो अदार गलाद्रियल को समझाता है कि उसके पास मॉर्गोथ का क्राउन है, जिससे वो साउरोन को मारा था, बट वो उतना पावरफुल नहीं है जिससे साउरोन मारा जा सकता है। हाँ, अगर उसको रिंग्स ऑफ पावर से मिलाया जाए तो वो उतना पावरफुल हो सकता है जिससे साउरोन को मारा जा सकता है। इधर हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रेंजर को एक फ्यूचर का विजन आता है कि वो मास्कमैन लोग नोडी को टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके लिए उसे नोडी को बचाना है। बट वो विजर्ड जो उस स्ट्रेंजर को मिला था, वो उसे समझाता है कि उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो वापस लौट जाए एंड जाके नोडी को बचा ले, एंड दूसरा है कि वो अपने डेस्टिनी को फॉलो करे, जो है मिडिल अर्थ को बचाना। क्योंकि वेस्ट में साउरोन का खतरा बढ़ता जा रहा है एंड ईस्ट में डार्क विजर्ड का, तो उसका डेस्टिनी है कि वो जाके मिडिल अर्थ को बचाए। वैसे इस डार्क विजर्ड पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि वो एक्चुअली है कौन। यहाँ आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, वहां क्लिक करके देख सकते हो, काफी बढ़िया वीडियो है, तो जाकर देखो उसे। बढ़ते आगे टॉपिक पे, तो यही उस स्ट्रेंजर का डेस्टिनी है कि उसे डार्क पावर से मिडिल अर्थ को बचाना है, जिसके लिए वो साफ्ट को ढूंढ रहा है ताकि वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सके। इधर न्यूमेनॉर में बहुत तगड़ा वाला ड्रामा चल रहा है, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अर्थ फराजान एंड मिरियल के सपोर्टर के बीच जो गर्मा गर्मी का माहौल था, जिसमें एक बंदे का मौत हो जाता है एंड एलेंडिल को कैप्चर कर लिया जाता है दोषी ठहरा के। एंड इस एपिसोड में हमें वही देखने को मिलता है कि उसे कोर्टरूम के सामने एज ए गिल्टी खड़ा किया गया है एंड उसे बोला जा रहा है कि उसे अपने क्राइम को कबूल करना है। अगर वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है एंड अर्थ फराजान को एज ए ट्रू एयर मान लेता है, तो उसे फ्री छोड़ दिया जाएगा। बट जैसा कि बंदे का प्रिंसिपल है, वो डिनाई कर देता है उसे एज ए ट्रू एयर मानने को। जिसके बाद उसे पनिशमेंट दिया जाता है कि उसे वेलार ही डिसाइड करेंगे कि वो गिल्टी है कि नहीं। एंड वो एक बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट है कि उसे सी में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे एक बहुत खतरनाक क्रिएचर आता है। अगर वो मार दिया तो तुम गिल्टी हो, अगर नहीं मारा तो। बट ये पनिशमेंट एलेंडिल को मिले उससे पहले ही मिरियल आ जाती है एंड वो उसके सारे क्राइम्स खुद पे थोप लेती है एंड वो पनिशमेंट झेलने के लिए भी रेडी हो जाती है। एंड वो अर्थ फराजान उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसे छोड़ देता है सी में उस वेलार को डिसाइड करने के लिए। जिसके बाद वो क्रिएचर आता है एंड वो मिरियल को खींच के तो ले जाता है, लेकिन मारता नहीं है, उसे छोड़ देता है। जिसके बाद सभी पब्लिक को लगने लगता है कि वो गिल्टी नहीं है एंड सब उसे प्रेज करने लगते हैं कि हेल फॉर क्वीन, हेल फॉर क्वीन। एंड ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि एक वक्त में ये किंग था एंड थोड़ी देर में ही चेंज होकर ये क्वीन बन गई। बट जो भी हो, ये पनिशमेंट देने का तरीका काफी यूनिक है। आगे हमें देखने को मिलता है कि गलाद्रियल मान जाती है अदार का साथ देने के लिए एंड वो उसे बताती है कि एरलॉन गया है एल्वन आर्मी को लाने के लिए, जिसके पास उसका रिंग भी है, वो नेन्या, जिसको मॉर्गोथ के क्राउन के साथ मिलाकर साउरोन का नामो निशान मिटाया जा सकता है। एंड अदार जो इतना बड़ा एंड इतना पावरफुल आर्मी लाया है, वो उससे एरेगियन पे अटैक करने वाला है, जिससे एरेगियन का फॉल हो जाएगा। बट समथिंग इज नॉट राइट, क्योंकि इधर अदार के पास इतना बड़ा आर्मी है एंड उधर साउरोन के पास क्या है, वो खाली हाथ है, उसके पास कुछ रिंग्स ऑफ पावर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कुछ तो गड़बड़ है, जिसको गलाद्रियल तो समझ जाती है एंड वो अदार को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन अदार उसे इग्नोर कर देता है एंड उसे कैद कर देता है। जो कि गलाद्रियल बताती है कि साउरोन चाहता है कि ये लोग उस पर अटैक करे। जिसका प्लान क्या चल रहा है उसके माइंड में, वो तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे हमें देखने को मिलता है कि कैलेब रिपोर्ट अपने मानसिक संतुलन को खोता जा रहा है एंड उस पर जैसे जैसे साउरोन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। प्लस जब एदार और ऑक्स की आर्मी
ये एरेगियन पे अटैक करने आते हैं तब पूरे सिटी में चिल्ला चिल्ली मच जाता है। एंड जब कैलेब्रिबोर उसे देखने बाहर निकलता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, उसे सब कुछ पीसफुल लगता है, क्योंकि साउरन का उस पर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है कि साउरन से जो दिखा रहा है वो वही देख रहा है, उसके माइंड पे पूरी तरह से हावी हो गया है साउरन। एंड इन सब अटैक के बीच साउरन का एरेगियन में रहना, उसके पास एक कमजोरी है कि वो 9 रिंग्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मिथरल खत्म हो चुका है। एंड इसके लिए वो खजाक-डूम जाता है उसे एक प्राइसलेस गिफ्ट ऑफर करने के लिए उस मिथरल के बदले, लेकिन वो किंग उसे मना कर देता है क्योंकि उसके अंदर इतना लालच भर गया है कि वो इस वॉर के सिचुएशन में भी अपना फायदा ढूंढ रहा है। इधर जो एदार का इतने बड़े आर्मी के साथ अटैक करना एंड साउरन का इतना चिल रहना, मुझे तो शक हो रहा है कि भाई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, जो कि क्या होगा वो तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा हमें। तो स्टे ट्यून, 2 ही एपिसोड बचे हुए हैं, तो होप कि ऐसा ही तगड़ा वाला एपिसोड हमें देखने को मिले जिसका रिव्यू एंड ब्रेकडाउन तो हम बनाएंगे ही। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, वहाँ भी रील वगैरह डाल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।